वीरू एक छोटा लेकिन हिम्मती लड़का था। वह अपने दादा से हर रात कहानियां सुनता और एक दिन महान बनने का सपना देखता था। लेकिन वीरू को यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में कुछ जादुई होने वाला है। एक दिन जब वीरू खेलते खेलते दूर निकल गया, तो उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक विशाल चमकता हुआ पेड़ खड़ा है। जैसे ही वीरू ने पेड़ को छुआ, पेड़ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कहा, वीरू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। वीरू चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई पेड़ उससे बात करेगा। कौन हो आप? वीरू ने डरते डरते पूछा। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मैं केवल उन्हीं की मदद करता हूं जिनका दिल सच्चा और इरादे नेक होते हैं। वीरू को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने पेड़ की परीक्षा पास करने का फैसला किया। 3 परीक्षाएं। पेड़ ने वीरू को 3 परीक्षाएं दी। यदि वह इन परीक्षाओं को पास करता तो उसे जादुई वरदान मिलते। पहली परीक्षा, सच्चाई की शक्ति। पेड़ ने वीरू को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, इसे घर ले जाओ, लेकिन झूठ मत बोलना। वीरू घर पहुंचा तो गांव के लालची सेठ ने उससे पूछा, यह चमकता हुआ पत्थर कहां से मिला? वीरू झूठ बोल सकता था, लेकिन उसने सच कहा, यह मुझे एक जादुई पेड़ ने दिया है, लेकिन यह केवल सच्चे लोगों को ही वरदान देता है। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पेड़ ने वीरू को पहली परीक्षा में सफल घोषित कर दिया। दूसरी परीक्षा, दयालुता की परीक्षा। अगले दिन वीरू को जंगल में एक घायल खरगोश मिला। वह परेशान था और मदद मांग रहा था। वीरू ने बिना समय गवाए उसकी पट्टी की और उसे खाना दिया। दयालुता ही असली जादू है, पेड़ ने कहा और वीरू को दूसरा वरदान दिया, दयालुता का जादू। तीसरी परीक्षा, लालच पर जीत। अब आई आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा। पेड़ ने वीरू से पूछा, अगर मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूं, तो क्या तुम दूसरों को इसमें हिस्सा दोगे? वीरू ने सोचा और फिर कहा, अगर यह किसी की मदद कर सकता है तो मैं इसे जरूर बांटूंगा। पेड़ मुस्कुराया और कहा, सच और निस्वार्थता ही सबसे बड़ा खजाना है। और इसी के साथ वीरू ने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। वीरू को वरदान मिल गए, लेकिन गांव के कुछ लालची लोग भी उस जादुई पेड़ से वरदान पाना चाहते थे। वे झूठ बोलकर पेड़ से वरदान मांगने पहुंचे। पेड़ ने उनकी सच्चाई परख ली और जोर से गरजते हुए कहा, तुम्हारे लालच और झूठ के कारण तुम्हें कोई वरदान नहीं मिलेगा। लेकिन लालची सेठ गुस्से में आ गया और उसने पेड़ को काटने की योजना बना ली। वीरू को जैसे ही यह बात पता चली, उसने हिम्मत जुटाई और पूरे गांव को इकट्ठा किया। अगर हम पेड़ को बचाएंगे तो यह हमें सच्चाई और अच्छाई की सीख देता रहेगा। गांव वालों ने वीरू की बात मानी और सेठ को रोक दिया। पेड़ ने वीरू को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी निडरता और अच्छाई के कारण मैं तुम्हें एक आखिरी वरदान देता हूं, ज्ञान की रोशनी। अब वीरू पूरे गांव में सबसे बुद्धिमान और निडर माना जाता था। समय बीता गया और वीरू बड़ा होकर एक समझदार और सफल इंसान बन गया। उसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है, दयालुता से असली जादू होता है, लालच और झूठ हमेशा हारते हैं, पर्यावरण और पेड़ पौधों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। गांव वाले वीरू को छोटे वीर राजा कहने लगे और उसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।